हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट डिफर। मैं हूं परमेश्वर। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बॉस चौक आईडीएम क्या होते हैं और आज के इस वीडियो में वो वैलिड फुलबैक सीखेंगे जो हमें आईडीएम सही से मार्क करने में मदद करेगा, क्योंकि अधिकतर दिमाग ना आईडीएम ही घुमाता है। इसलिए आज मैं आपको वैलिड फुलबैक और इनवैलिड फुलबैक के बीच डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सा वैलिड फुलबैक होता है और कौन सा इनवैलिड फुलबैक होता है, ताकि हम सही से आईडीएम मार्क कर सकें। इसलिए आज मैं आपको वैलिड फुलबैक और इनवैलिड फुलबैक के बीच डिफरेंस समझाऊंगा, ताकि एसएमसी के स्ट्रक्चर मैपिंग में आसानी हो, कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर आपने आईडीएम ही गलत जगह मार्क कर लिया तो पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग और सेटअप फेल हो जाएगा और बिना आईडीएम के अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म नहीं होता है। मैं आपको कुछ वैलिड और इनवैलिड फुलबैक दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप सही से आईडीएम मार्क कर सको। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा ताकि आप आईडीएम सही से मार्क करो, आप गलत आईडीएम ना मार्क करो। ठीक है, तो पहले हम वैलिड फुलबैक और इनवैलिड फुलबैक को समझ लेते हैं, फिर हम कितने तरह के वैलिड फुलबैक और कितने तरह के इनवैलिड फुलबैक वगैरह हमें चार्ट में दिख सकते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है, मान के चलो प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है और अपना हाई यहाँ पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल उसके लो को लिक्विडिटी ग्राफ करता है और हाई को भी ग्राफ करता है, लेकिन अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अपना बॉडी क्लोज नहीं कर पाता है। और जब नेक्स्ट कैंडल बनती है वो अपना प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है। वैलिड फुलबैक में हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है, इस तरह से। ठीक है, अब हम अपना इनवैलिड फुलबैक भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ से मार्केट यानी कि मार्केट या प्राइस जो भी हो यहाँ से मूव किया, यहाँ पे अपना हाई लगाया। ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्राफ करता है। ठीक है, जो भी हो लिक्विडिटी ग्राफ करे या इसके नीचे बॉडी क्लोज करे, लेकिन इसके नीचे प्राइस को जाना चाहिए, तभी हमारा एक वैलिड फुलबैक वैलिड स्विंग बनता है। देखो, ये हमारा सेकंड लेग बन गया और अब हमारे थर्ड कैंडल अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज के साथ देती तब हम इसको एक वैलिड फुलबैक मानते हैं। जब ये इसके ऊपर विक छोड़ा है तब हम इसको एक लिक्विडिटी ग्रैब मानेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ तक आया है और मैं आपको उदाहरण देके दिखा देता हूँ। देखो, ये राइस कैंडल यहाँ पे ऐसे हो रही है। ठीक है, ऐसे हो रही है और यहाँ पे वो इस तरह से बॉडी क्लोज ना करके इस तरह से वो अपना विक को छोड़ती है, इस तरह से यहाँ पे अपना विक छोड़ती है, तो हम इसको बोलेंगे लिक्विडिटी ग्राफ। क्योंकि अगर एक वैलिड स्विंग एक वैलिड आईडीएम बनने के लिए हमें इसके ऊपर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, विक नहीं। इस तरह से अगर कैंडल क्लोज हो जाती तब हम इसको एक वैलिड फुलबैक कंसिडर करते। ठीक है, अब हम वो वैलिड और इनवैलिड फुलबैक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपको चार्ट में दिखेंगे, और अगर आप इस वैलिड और इनवैलिड फुलबैक को समझ लिए तो आपको आईडीएम मार्क करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं वैलिड फुलबैक का कुछ 7 एग्जाम्पल बना के रखा हूँ। इसी तरह का फुलबैक आपको चार्ट में देखने को मिलेगा ताकि आप सही से आईडीएम मार्क कर सको, क्योंकि आईडीएम ही सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है। मैं इन सभी का एग्जाम्पल आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि इस तरह का फुलबैक चार्ट में कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है और किसको कंसिडर करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ से इम्पल्स मूव होके सीधे यहाँ तक गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के लिक्विडिटी को देखो यहाँ पे स्वीप यानी कि ग्राफ करता है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से सेकंड लेग बन गया, ये हो गया फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, और 3 लेग से हमारा एक वैलिड फुलबैक बनता है। देखो फर्स्ट लेग, सेकंड लेग और थर्ड लेग। थर्ड कैंडल देखो अपना प्रीवियस कैंडल की हाई यानी कि प्रीवियस स्विंग या कैंडल जो भी हो, ये चाहे एक 3 कैंडल का स्विंग हो या एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो, हमें अपना हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। देखो ये मारुति कैंडल हाई के ऊपर बॉडी क्लोज दिया है, तो ये हमारा एक वैलिड फुलबैक हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो फुलबैक 3 कैंडल का भी हो सकता है, 4 कैंडल का भी हो सकता है, 7-8 कैंडल का भी हो सकता है, लेकिन
चीज़ें कॉन्सेप्ट सेम यही रहेगा। आप कोई कैंडल किसी के इनसाइड में रहेगी, 3-4 कैंडल एक कैंडल के अंदर ही रहेगी, इसी तरह भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, इस कैंडल ने इसके लो के लिक्विडिटी भी ले ली और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अपना बॉडी क्लोज भी कर दिया। तो ये एक हमारा एक वैलिड स्विंग बना। और जब प्राइस दोबारा इस तरह से यहाँ पे आएगा तब इसको हम आईडीएम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखो, इसके लो को लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर पाया है, इसने इसका हाई को ग्रैब किया है, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इसके लो के लिक्विडिटी को ले और हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे। यहाँ पे देखो, इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज भी दिया। तो ये एक हमारा वैलिड स्विंग बना। अब यहाँ देखो, ये इस तरह का जब पुल बैक बनता है तब दिमाग ज़्यादा घूमता है। यहाँ पे देखो, प्राइस इस तरह से ऊपर गया है, यहाँ पे इसने हाई बनाया, ठीक है, और यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो अब देखो, प्राइस इस तरह से यहाँ तक गया, ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड में हो गई, तो इसका हमारा कोई वजूद नहीं, ये इनसाइड में है, तो अभी तक हाई लो हमारा यही है। अब देखो, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का लो को ग्रैब किया है लेकिन हाई को नहीं कर पाया है। तो अब हम क्या सोचेंगे कि जब हमारे नेक्स्ट कैंडल बने वो इसके हाई को ग्रैब करे, सॉरी इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे, ना कि इसके हाई के ऊपर, ठीक है। तो देखो, इस तरह से मार्केट यहाँ पे इम्पल्स मूव दिया, फिर यहाँ पे तो हल्का सा करेक्शन आया, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं, इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे, तब हमारा एक वैलिड पुलबैक बनता है। अब नेक्स्ट देखो, जो हमने शुरुआत में बताया था सेम वही है। प्राइस यहाँ से इम्पल्स मूव देके यहाँ तक आया, ठीक है, फिर हल्का सा करेक्शन करता है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आता है। देखो, बॉडी क्लोज करे विक्स छोड़े इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक वैलिड फुलबैक वैलिड स्विंग होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे 3-4 कैंडल बन जाए, यहाँ तक आ जाए, फिर भी हम उसको एक वैलिड स्विंग ही बोलेंगे। यहाँ पे और एक कैंडल बन जाए, और एक कैंडल बन जाए, फिर यहाँ पे 2-3 कैंडल बन के इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो भी वो एक वैलिड फुलबैक ही है, चाहे 3 कैंडल रहे, 4 कैंडल रहे, या 7 कैंडलों का समूह रहे। देखो, यहाँ तक प्राइस इम्पल्स मूव दिया, फिर यहाँ से करेक्शन लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करता है, ये हमारा एक वैलिड स्विंग बना। अब अगला देखो, जब इनसाइड बार में होता है ना कैंडल, तब उसी में चार्ट में जब दिखता है तभी ज़्यादा दिक्कत होता है। इससे नॉर्मली रहेगा, जैसे यहाँ तक गया प्राइस, फिर एक कैंडल या जो भी स्विंग हो इसके नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट स्विंग या नेक्स्ट लेग इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये आंखों को ट्रेन हो जाता है, इसमें पिक्चर साफ होता है, जिससे हमें आईडीएम मार्क करने में आसानी हो जाता है। और जब इनसाइड बार में होता है ना कैंडल, तब दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन करता है, जो कि यहाँ पे है। देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड बार में ही रह गया, तब हम क्या सोचेंगे कि हमारे थर्ड कैंडल इसके लो के लिक्विडिटी को ग्रैब करे और फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे, या फिर हो सकता है 2-3 कैंडल इसके नीचे आ जाए, फिर 7-8 कैंडल इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज करे, चाहे जैसा अभी सिनेरियो हो। तो यहाँ पे देखो, इम्पल्स मूव यहाँ तक आया है, फिर नेक्स्ट कैंडल देखो जो हमारी चौथी कैंडल है, इसने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को भी लिया इसके नीचे, फिर इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज भी किया है, तो ये एक हमारा वैलिड स्विंग बना। अब हमारा लास्ट स्विंग को देखो, ये थोड़ा सही भी है, ये स्विंग चार्ट में बराबर ही बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से प्राइस इम्पल्स मूव देके यहाँ तक आया, ठीक है, देखो यहाँ तक आया, उसके नेक्स्ट कैंडल इसके लो के लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, फिर इसके हाई के ऊपर गया है लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। इस तरह से देखो, इसके ऊपर इस तरह से कैंडल आई, इसके ऊपर इस तरह से बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, इस तरह से ये कैंडल सिमट के रह गए। तब हम क्या सोचेंगे कि नेक्स्ट कैंडल बने, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे, तब हमारा एक वैलिड स्ट्रक्चर बनेगा, वैलिड फुलबैक बनेगा। देखो, इस तरह से बना है,
प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसके लो की लिक्विडिटी को ग्राफ किया, फिर इसके अबव गया लेकिन बॉडी यहाँ पे आके सिमट गई। फिर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज दे तब हम इसको एक वैलिड स्विंग कंसीडर करेंगे। ये रहा, पूरी तरह से डाउट क्लियर हुआ। ये एक वैलिड फुलबैक जो कि इसी तरह से हमें चार्ट में देखने को मिलता है। एक वैलिड फुलबैक क्या होता है, ताकि आप आईडीएम को सही से मार्क कर पाओ, क्योंकि अगर आप आईडीएम को सही से नहीं समझोगे ना तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मेरे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे आईसीटी के, वो आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि आप एसएमसी को बिना समझे अगर आप आईसीटी पे जाओगे ना तो आपको थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा घूम जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप अगर एसएमसी आईसीटी का ही एक बेसिक वर्जन है, इसलिए मैं सिर्फ 7-8 लेक्चर एसएमसी के ऊपर बना रहा हूँ ताकि आप जब मेरा आईसीटी का लेक्चर देखो तब आपको कनेक्ट कर पाओ, आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो अब हम इनवैलिड फुलबैक को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस इम्पल्स मूव देके यहाँ तक गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इसके लो के नीचे लिक्विडिटी ग्राफ किया जो कि यहाँ तक आया, फिर प्राइस यहाँ तक एक करेक्शन आया। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इसके हाई के ऊपर सिर्फ विक छोड़ती है, बॉडी क्लोज नहीं करती है। अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज करती तो ये एक हमारा वैलिड फुलबैक कंसिडर होता। ठीक है, ये वाला फुलबैक देखो ये थोड़ा सही है। अगर इसको समझ लिए तो इस तरह का ही पुलबैक चार्ट में ज़्यादा बनता है और ये सब पुलबैक ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। देखो इस पुलबैक को देखो, ये पुलबैक इस तरह का पुलबैक ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। आप इसको एक वैलिड पुलबैक कंसीडर कर दोगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, और उसकी नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड में ही सिमट के रह गई। कि अगली कैंडल क्या करती है, इसके हाई के ऊपर तो बॉडी क्लोज करती है लेकिन ये इसकी लिक्विडिटी को ग्राफ करता है, जबकि ये एक इनसाइड बार कैंडल है। अगर इसके नीचे वो लिक्विडिटी ग्राफ करता तब ये एक हमारा एक वैलिड फुलबैक कंसिडर होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक सेकंड, देखो ये एक हाई है और ये एक लो है। ये कैंडल इसी के अंदर ही सिमट के रह गई। ठीक है, थोड़ा ये ठीक है, और जब ये कैंडल बनती है तो इसके हाई के ऊपर तो कैंडल क्लोज करती है लेकिन ये इसकी लिक्विडिटी को ग्राफ करता है इनसाइड बार की, जो कि अगर ये इसकी लिक्विडिटी को ग्राफ करता तब ये एक हमारा एक वैलिड स्विंग बनता। अब अगला देखो क्या हुआ है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक तो आया लेकिन नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के इनसाइड में ही सिमट के रह गई और उसकी अगली कैंडल क्या करती है, वो इसके लो की लिक्विडिटी को ग्राफ करती है और इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करती है। जबकि हमारा हाई तो ये है और हमारा लो तो ये है, जो कि ये दो कैंडल इसी कैंडल के अंदर ही सिमट के रह गए। तो ये एक हमारा एक वैलिड स्विंग नहीं हुआ। अगर ये कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती और ये विक यहाँ तक आती, इसके लो को लिक्विडिटी को ग्राफ करती, तब ये एक हमारा एक वैलिड स्विंग बनता, जो कि ये वाला एक स्विंग। अब देखो ठीक है, अब मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पिक्चर दिखे। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो गया लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड बार में आ गई, लेकिन उसकी अगली कैंडल क्या करती है, इसके लो के नीचे इस तरह से करेक्शन तो आता है लेकिन इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाते है, सिर्फ विक छोड़ता है। तो ये एक हमारा इनवैलिड स्विंग हुआ। अगर ये बॉडी क्लोज के साथ इस हाई को तोड़ता तब ये एक हमारा एक वैलिड स्विंग बनता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हाई लगाया, फिर अगला हाई यहाँ पे लगाया, फिर अगला हाई यहाँ पे लगाया। ये कोई भी एक वैलिड फुलबैक है ये नहीं है। कोई भी कैंडल ने पिछले कैंडल की लो की लिक्विडिटी को नहीं लिया है, ये एक सिंगल लेग हुआ है। आईडीएम एक वैलिड फुलबैक के लिए क्या होता है, हमें 3 लेग होना चाहिए। फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग जो कि पुलबैक लेता है और थर्ड लेग जो कि इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करे। ये एक हमारा 3 लेग बन के एक वैलिड फुलबैक बनता है और ये जो करेक्शन मूव होता है इसको बोलते हैं आईडीएम।
जब मार्केट दोबारा इस तरह से यहाँ से पुल बैक लेता है और इस आईडीएम को चाहे वो वीक करे या बॉडी क्लोज करे, तब हमारा ये एक, चाहे ऑफ ट्रेंड हो तो ये एक हायर हाई कंसिडर होता है। ठीक है, अब हमारा एक और पुल बैक है, इसको देख लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, एक सेकंड, देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार में आ गई, लेकिन अगली कैंडल क्या करती है, मदर कैंडल जो कि सबसे बड़ी कैंडल है, प्रीवियस कैंडल ये इनसाइड बार कैंडल है, लेकिन ये एक मदर कैंडल के लो की लिक्विडिटी को तो लेता है, लेकिन ये इसके हाई के अबव नहीं जा पाता है, सिर्फ वो इनसाइड बार के अबव जाता है। तो ये एक हमारा वैलिड स्विंग कंसिडर नहीं हुआ। देखो ध्यान से क्या हुआ है, एक सेकेंड, इस तरह से यहाँ तक गया, ऊपर तक। ठीक है, फिर ये एक लो लगाया। ठीक है, फिर ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, सिर्फ ये यहीं तक जा पाया जो कि अपने प्रीवियस इनसाइड बार कैंडल के हाई के ऊपर गया है। ठीक है, ये रहा। चलो चार्ट पे देखते हैं कुछ इनवैलिड और वैलिड पुल बैक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे कुछ बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से एक मूव आया है और इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल की हाई को ग्रैब किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल एक डोजे टाइप की बनी है, उसने अपने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, जो कि एक करेक्शन मूव हुआ, और फिर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज के साथ इस तरह से मूव आया है। अब अगला देखो, जब ये वाला हमारा इंडोसमेंट बना, एक वैलिड स्विंग, और जब इसको मार्केट तोड़ता है तब ये हमारा एक हायर हाई कंफर्म होता है। अब अगला आईडीएम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को ले लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट मूव आपने इस लो को तोड़ दिया, जो कि ये डाउन ट्रेंड में है, और मैं एग्जांपल ऑफ ट्रेंड में बताया हूँ। फिर जब ये इस स्विंग को तोड़ता है तब ये हमारा इंडोसमेंट बन जाता है, और ये एक हमारा लोअर लो बन जाता है। अब मैं आपको कुछ इनवैलिड पुल बैक, ठीक है, कहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ तक आया, फिर ये एक आईडीएम बना। ठीक है, तो ये हमारा लोअर लो बन गया। ठीक है, मान के चलो प्राइस इस तरह से यहाँ पे आया और ये कैंडल इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को नहीं लेता, तब हमारा प्राइस यहाँ तक आता। ठीक है, फिर इस तरह से इम्पल्स मूव दिया। ठीक है, फिर जब ये यहाँ पे आया अपने, तो इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया है, और इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज होता तब हम इसको आईडीएम कंसिडर करते। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये एक हमारा एक फेक इनवैलिड आईडीएम बना। और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, कहाँ पे था, एक बॉटम पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ध्यान से देखो, कोई भी, देखो लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो, कोई देखेंगे, देखो यहाँ से एक मूव आया है, ये रहा एक करेक्शन, यहाँ तक एक पुल बैक आया, और ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जितना भी स्विंग है, ये जो स्विंग है, यहाँ पे देखो, ये जो स्विंग है इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के, सॉरी, इस कैंडल के लो के नीचे ही है, तब ये हमारा एक वैलिड स्विंग नहीं बना। तो हमारा एक्चुअली आईडीएम कौन सा होगा, देखो यहाँ पे अभी प्राइस लाइव है, निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक हाई है। ठीक है, ठीक है, तो इस हाई के ऊपर देखो ये बॉडी क्लोज हुआ है, लेकिन कोई भी इसके लो के नीचे नहीं आया है। तो जब हमारा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाई टूटा, ठीक है, फिर यहाँ से एक करेक्शन मूव आया है, देखो इसके लो के लिक्विडिटी ये वाला स्विंग लिया है, फिर इस तरह से हल्का इसके हाई के अबव नहीं जा पाया है, तो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक, जब ये इसको इस तरह से तोड़ेगा तब ये एक हमारा एक वैलिड आईडीएम होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में मैं एडवांस आईसीटी और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।